नमस्ते। सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत है। इस चैनल के अंतर्गत हम कक्षा 9th विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पाठ नंबर 18वां जिसका नाम है वन्य जीव, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके अगले वीडियो के अंदर हमने इस पाठ के अंदर कौन कौन से मुद्दों का अध्ययन करेंगे उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब इस वीडियो के अंतर्गत हम पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ नंबर 18वां वन्य जीवन। तो भारत भूपृष्ठ तथा जलवायु संबंधित अनेक विविधताओं वाला देश है। उसी तरह यहाँ की वन्यजीव सृष्टि में भी वैविध्य दिखाई देती है। अगले के पाठों के अंदर भूपृष्ठ के अंदर और भारत की प्रकृति के अंदर भी विविधता देखने को मिलती है, मौसम के अंदर भी विविधता देखने को मिलती है। उसी प्रकार भारत का वन्य जीव सृष्टि में भी वैविध्यता दिखाई देती है। समग्र विश्व में जीव सृष्टि की तुलना में कुल 15 लाख प्रजातियां मिलती है, जिनमें से अकेले भारत में 81,251 प्रजातियां दिखाई देती है। पूरे विश्व के अंदर जीव सृष्टि की कितनी 15 लाख प्रजातियां मौजूद है, जिसमें से भारत के अंदर 81,251 प्रजाति दिखाई देती हैं, जिनमें पक्षी, सरीसृप, उभयजीवी प्राणी, स्तनधारी प्राणी, मत्स्य, कीट आदि दिखाई देते हैं। इनके अतिरिक्त देश में विविध प्रकार के जंगलों में बसने वाली वन्य जीव सृष्टि के बारे में अनुसंधान भी जारी है। भारत जैविक विविधताओं की दृष्टि से विश्व के खूब समृद्ध और बृहद विविधता वाले देशों में छठे क्रम पर है। तो इन विविध जीव सृष्टियों के अंदर कौन कौन सी है? तो पक्षी है, सरीसृप प्राणी है, उभयजीवी प्राणी है, उसके पश्चात स्तनधारी प्राणी, मत्स्य, कीट आदि का समावेश किया जाता है। और जैविक विविधता की दृष्टि से विश्व के खूब समृद्ध और बृहद विविधता वाले देशों के अंदर भारत का स्थान कौन सा है? छठवें क्रम पर है। भारत में जंगलों का क्षेत्रफल कम है, उसकी तुलना में यह विविध जैविकता अत्यंत उल्लेखनीय है। भारत में जंगल की मात्रा बहुत कम है, लेकिन फिर भी उसके मुकाबले यहाँ पर जैविक विविधता जो देखी जाती है वो उल्लेखनीय है। उसके पश्चात है भारत के प्राणी भौगोलिक प्रदेश। ठीक है, भारत के प्राणी भौगोलिक प्रदेश, जिसमें वनस्पतियों की विविधता के आधार पर प्राकृतिक प्रदेश निर्धारित किए जाते हैं। उसी तरह जीव सृष्टि के आधार पर भी प्रादेशिक विस्तरण भी प्रदर्शित किए जा सकते हैं। जैसे वनस्पतियों की विविधता के आधार पर जंगलों को 5 भागों के अंदर बांटा था और उसके बारे में हमने अगले पाठ के अंदर देखा। उसी प्रकार वन्य जीवों की विविधता के कारण भी उनको प्रादेशिक वितरण से भी प्रदर्शित किया जाता है। भारत में मिलने वाली जैव सृष्टि की विशेषताओं की समानता और उस किसी प्रदेश में विशेष उनकी उपस्थिति, निवास जैसे पहलुओं को आधार पर भारत को 9 प्राणी भौगोलिक भागों में बांटा गया है। भारत में मिलने वाली जीव सृष्टि की विशेषताओं के आधार पर उनकी समानताओं, किसी भी प्रदेश में उनकी निवास की उपस्थिति, ऐसे कई पहलुओं को आधार में रखकर भारत के प्राणी भौगोलिक भागों को 9 भागों के अंदर बांटा गया है, जिसके अंदर पहला है हिमालय प्रदेश, दूसरा है लद्दाख तथा शुष्क शीत प्रदेश, तीसरा है हिमालय की वनाच्छादित तलहटियाँ, चौथा है हिमालय की वनस्पति विहीन उच्च प्रदेश, 8वां उत्तर का मैदान, 6वां राजस्थान का रेगिस्तान, 7वां दक्कन का प्रायद्वीप या फिर दक्कन का पठारी प्रायद्वीप, 8वां समुद्री तटीय और 9वां नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ऐसे 9 विभागों के अंदर भारत के वन्य जीवनों को बांटा गया है। पहला है हिमालय प्रदेश, दूसरा है लद्दाख तथा शुष्क शीत प्रदेश, तीसरा है हिमालय की वनाच्छादित तलहटियाँ, चौथा है हिमालय की वनस्पति विहीन उच्च प्रदेश, 5वां है उत्तर का मैदान, 6वां है राजस्थान का रेगिस्तान, 7वां है दक्कन का पठारी प्रायद्वीप और 8वां समुद्री तट और 9वां नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और ये 9 प्राणी भौगोलिक भाग है जो भारत के अंदर बांटे गए हैं।
इस प्राणी भौगोलिक विभागों के अनुसार जैव विविधता का भी अध्ययन किया जाता है और इस प्राणी भौगोलिकता के विविधता के आधार पर जैव विविधता का भी अध्ययन किया जाता है। और जैव विविधता का अध्ययन हम इसके अगले वीडियो के अंदर करेंगे। तो आशा रखता हूँ कि पाठ की शुरुआत के अंदर सबको समझ में आया होगा। ठीक है। विश्व में प्राणियों की कुल कितनी प्रजातियाँ? 15 लाख। भारत के अंदर कितनी प्रजातियाँ? 81,251। इसको याद रखना। और उसको किन किन प्रकारों के अंदर दिखाई देती है? तो पक्षी, सरीसृप, उभयजीवी प्राणी, स्तनधारी प्राणी, मत्स्य, कीट आदि दिखाई देते हैं। और एग्ज़ाम के अंदर विकल्प के अंदर पूछे कि भाई समृद्ध और बृहद जैव विविधताओं के अंदर विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? जो 6वां है, ये लिखना। ठीक है। आशा रखता हूँ इस वीडियो के अंदर सबको समझ में आया होगा। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।